एक पंडित जी थे। पंडित जी नगर में निकल पड़े। बड़ी जोर से भूख लगी थी। तो ब्राह्मण का, लोग कहते ब्राह्मण भिक्षाटन करता है, परंतु ब्राह्मण कभी भिक्षा नहीं मांगता है। ब्राह्मण भगवान का कीर्तन करता है, और कीर्तन जब करता है, भगवान का नाम जब लेता है, उस नाम से यदि उसे कुछ प्राप्त हो जाता है तो उसे भोग प्रसाद, भगवान का भोग लगा करके प्रसाद समझ करके वह पा लेता है। एक भूखा हुआ ब्राह्मण निकल पड़ा, और चलते चलते एक नगर आया। नगर में बड़े बड़े महल थे, बहुत बड़े बड़े घर थे। हाँ, सबके घर गया, ब्राह्मण कीर्तन करता रहा और ये कहता रहा, हमें हमारी क्षुधा भरने के लिए कुछ तो अन्न प्राप्त हो जाए, मैं बना करके पालूं। ब्राह्मण मांगता रहा, लेकिन किसी के घर से कुछ मिला नहीं। ब्राह्मण जाने लगा, बड़बड़ करते करते दूसरा मार्ग पकड़ करके जाने लगा। इतने बड़े बड़े महल हैं और हमें खाने के लिए एक मुट्ठी चावल तक नहीं मिले। उधर से एक महात्मा आ रहे थे। महात्मा ने सुना, महात्मा ने कहा, क्या हुआ? ब्राह्मण देवता पूरी बात बताएं। बोले, जानवर से भिक्षा मांगोगे तो मिलेगा क्या? जानवर कभी तुमको कुछ देगा? पंडित जी दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बोले, अभी तो भूख के मारे वैसे ही मेरी हालत खराब है, ऊपर से आप जानवर कह रहे हैं, भला मैं जानवर से क्यों भिक्षा मांगूंगा? बोले, जहां पर गए थे ना, वो सब जानवर है। बोले, जानवर है सब? बोले, हाँ। बोले, महाराज एक चश्मा निकाल करके दिए, अलौकिक चश्मा। बोले, इस चश्मे को पहन करके जाओ, जो तुझे मनुष्य दिखाई पड़ेगा उससे मांगना, तो तुम्हारा क्षुधा भरने के लिए वह पूरा प्रयत्न करेगा। ये चश्मा लगाओ, देखो ना तुझे मनुष्य दिखेगा, उसके पास जाना। अब तो महाराज ब्राह्मण देवता पुनः उसी नगर में निकल पड़े, और जैसे नगर में प्रवेश किए, और जैसे वह अलौकिक चश्मा उन्होंने लगाई जो संत ने दिया था, और जैसे चश्मा उन्होंने लगाया तो देख रहे हैं जितने लोग हैं, जिसके जिसके घर गए हैं, सब जानवर दिखाई दे रहे हैं। कैसे? बोले, कोई पूर्व जन्म में कुत्ता है, कोई पूर्व जन्म में बिल्ली है, कोई पूर्व जन्म में भैंस है, कोई पूर्व जन्म का भैंसा है, कोई सिंह है। सारे के सारे लोग जानवर दिखाई देने लगे। पूरे नगर में जानवर लोग पड़े। अब मांगे तो मांगे किससे? नगर के बाहर जैसे ही निकला, एक मोची था, वह जूता सिल रहा था। मोची को उस चश्मे से दिखाई पड़ा कि मोची ही एक मनुष्य है, मानवता है उसके पास। मोची के पास गया। मोची के पास जाकर के ब्राह्मण देवता ने बोला कि मुझे भोजन करने के लिए कुछ व्यवस्था, तो मैं भोजन करना चाहता हूं। अब तो मोची गदगद हो गया। अरे ब्राह्मण देवता, अब तक आप कहाँ थे? कब से हम इंतजार कर रहे थे, अब तक आप कहाँ थे? धन्य हुआ, बड़भागी हम हैं, ये हमारे पास कोई ब्राह्मण देवता चल करके आए। और हमारे प्रेम में मोची की आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगा। मोची इतना गदगद हो गया। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में मानवता था, और उसके पास उसके बाद जो भी था, दो चार आने जो भी पैसे थे वो दे दिए। बोले, तब तक इससे जाकर के आप कुछ जलपान करिए, आपके भोजन की व्यवस्था भी मैं करता हूं, क्योंकि मेरे पास अभी भोजन कराने की इतना धन नहीं है। और मैं मोची हूं महाराज, मैं वही कमाता हूं, दिन भर कमाता हूं, फिर जाता हूं, राशन लेता हूं, राशन लेकर के घर जाता हूं, उसी घर से मेरा पूरा परिवार चलता है, भरण पोषण होता है। अब तक आज की कमाई इतना ही थी, तो सोलो ले लो, और आपके भोजन का प्रबंध मैं करता हूं महाराज। उसी नगर में एक राजा रहता था। राजा अपना जूता खरीदने के लिए निकला। पूरे मार्केट में घूम लिया। राजा का मंत्री हर दुकान पर लेकर के गया, तो कभी कोई जूता होवे ना, किसी जूते की डिजाइन ना अच्छा लगे। राजा को कोई जूता समझ में नहीं आया। राजा क्रोध में आया और मंत्री से बोला, मंत्री, अगर अब की बार मुझे जूता नहीं सही मिला तो तुम ही समझना तुम्हारे साथ मैं क्या करूंगा। मंत्री भी घबरा गया महाराज।
मंत्री घबराया और वही मोची उसी मार्केट में जा करके जूता लेकर के मार्केट में खड़ा हो गया। और जैसे मंत्री निकला, मोची के ऊपर दृष्टि पड़ी और मोची के ऊपर दृष्टि के बाद मोची के हाथ पर दृष्टि पड़ी, जिस हाथ में जूता हुआ था। जूता को देखा, मंत्री लिया मोची को और जूता को, दोनों को लेकर के पहुंच गया कहां पर? राजा के पास। मंत्री सोचा अगर दंड मिलेगा तो हमें ही अकेले काहे मिले, कम से कम 2 लोग साथ में हो जाए, हो सकता आधा आधा बंटवारा हो जाए। राजा भाई अग्नि से, राजा से और गुरु से, 3 लोग से जीवन में बच करके रहना चाहिए। बहुत संभल करके बात करना चाहिए, बहुत संभल के रहना चाहिए। अग्नि में, ठंडक में अग्नि जल रही है और ताप रहे हो आप, जरा सा भी अगर आप असावधानी हटी, तुरंत अग्नि में गिर जाओगे, जल जाओगे। राजा के पास हैं, अगर कहीं भी जरा सा अगर चूक व्यवस्था भई तो कब मृत्यु दंड सुना देगा कोई ठिकाना नहीं है। और गुरु के पास रहो, जरा सा क्रोध आया कब श्राप दे देंगे, कब क्या कर देंगे महाराज। इसलिए बड़े सावधानी से रहना चाहिए 3 जगह। और मंत्री मोची को लेकर के पहुंच गया। जैसे लेकर के पहुंचा राजा के पास, बोले महाराज अब ये जूता, मोची भी लाया और जूता भी लाया। अगर जूता पसंद आ जाएगा, अगर बड़ा होगा तो छोटा कर देगा, अगर छोटा होगा तो कुछ जोड़ करके बड़ा कर देगा। महाराज मोची को साथ में लेकर के आया। भगवत कृपा का दर्शन करिए। जैसे ही राजा ने अपने पांव में वह जूता पहना, एकदम बिल्कुल फिट आ गया, बढ़िया से हो गया और उसका डिजाइन भी पसंद आ गया। अब राजा बहुत प्रसन्न हुआ, मोची को बुलाया, मोची इधर आओ। बोले जूता किसका है? मोची ने कहा महाराज हमारा नहीं है। बोले फिर किसका है? बोले एक ब्राह्मण का। बोले ब्राह्मण का? बोले जूता और ब्राह्मण का, ब्राह्मण कहीं जूता बेचता है क्या? बोले महाराज जब मैं निकला था तो मन में यह मैं ठान लिया था, मन में मैं यह विचार कर लिया था कि आज इस जूते की जितनी कमाई होगी मैं ब्राह्मण को दे दूं। इसीलिए जैसे मैं निकला संकल्प कर लिया, तो ये मेरा पैसा नहीं है, ये ब्राह्मण का जूता है। राजा ने कहा ब्राह्मण को बुलाया जाए, ब्राह्मण को बुलाया जाए। अब राजा के आदेश का पालन कौन ना करे। ब्राह्मण बेचारे भटक रहे थे, 2-4 आना लेकर के कहीं कुछ खाने के लिए मिल जाए तो कहीं 2-4 आने का कुछ खरीद करके पा ही रहे थे। तब तक तो राजा के सिपाही पकड़ लिए, जो भी कुछ खाए थे खाए। राजा के सिपाही पकड़ करके राजभवन में लेकर के गए और सामने ला करके खड़े कर गए। राजा ने कहा क्यों ब्राह्मण देवता, इस मोची के साथ आपका मिलन कैसे हुआ? मोची के साथ आपका मिलन कैसे हुआ? पंडित जी तो बड़ी पंडित जी हैं, ज्ञानी। पंडित जी ने सारी बात बता दी। महाराज पूरे नगर में मैं भिक्षाटन करने गया, कोई मुझे खाने के लिए अन्न तक नहीं दिया। एक महात्मा मिल गए और हमें अलौकिक चश्मा दे दी। इस चश्मे से जिसको मैं देखता हूँ पूर्व जन्म में जो जैसा रहता है और इस जन्म में जैसे उसकी वृत्ति रहती है वैसे ही वह दिखता है। जो दूसरे का धन छीन करके अपना धन मान करके बैठा है, वह पूर्व जन्म में क्या था? वह सर्प था। ऐसा समझ जाइए कि उस सर्प का योनि है। जो दूसरे को मारने का प्रयास करता, नीचा दिखाने का प्रयास करता है, महाराज समझ जाइए कि वो पिछले जन्म में लोमड़ी था, लोमड़ी। बोले ये बात? बोले हाँ। बोले चश्मे से सबको ही दिखाई दिया जानवर? बोले हाँ। बोले ये मोची? बोले ये मोची तो ही, इसी के अंदर तो मनुष्यता है, यही तो मनुष्य है। बोले ये बात? बोले हाँ। बोले वो चश्मा लगा करके हमको देखो, हम क्या दिख रहे हैं? पंडित जी ने चश्मा लगाया और जैसे चश्मा लगा करके देखा तो कहा महाराज बताऊं कि ना बताऊं? बोले बताइए बताइए, कहीं ऐसा ना हो क्रोध में आप आ जाओ, मुझे मृत्यु दंड दे दो। बोले पंडित जी बिल्कुल नहीं देंगे। तो चश्मा लगा करके देखे तो बोले महाराज आप तो सिंह दिख रहे हो, सिंह। बोले मैं सिंह हूं? पूर्व जन्म में मैं जानवर था, सिंह था। बोले हाँ महाराज। अच्छा, तब उसे ज्ञात हुआ राजा को मैं भी उसी तरह वृत्ति और व्यवहार करता हूं दूसरे के साथ। बोले कोई बात नहीं, 500 रुपए जूते का ले लो और 500 रुपए और इनाम ले लो।
मोची ने कहा महाराज जूता तो मेरा 5 रुपए का है। बोले तुम्हारा जूता 5 रुपए का नहीं, अब तुम्हारे जूते का दाम 500 मैंने कर दिया और 500 रुपया ये इनाम रखो। कथा भी कुछ इसी प्रकार से है, कथा भी इसी प्रकार से है। जिस प्रकार का चश्मा लगाएंगे, जिस कलर का चश्मा आप लगाएंगे, संसार उसी कलर का दिखाई देगा। ब्लैक चश्मा लगा देंगे, सारे के सारे लोग काले दिखाई देंगे। येलो वाला चश्मा लगाएंगे, शीशा लगाएंगे, सब येलो येलो ही दिखेंगे। है प्रेम का चश्मा अगर आप लगा लेंगे तो सब आपको प्रेमी ही प्रेमी नजर आएंगे। आपका दुश्मन भी एक दिन प्रेम करने लगेगा, लेकिन वो प्रेम वाला चश्मा लगे तब तो प्रेम वाला चश्मा लगाए। आचार्य श्री सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों जीवन में प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है, और प्रेम अगर जीवन में आ गया है, अगर प्रेम आपके जीवन में है तो समझ जाइए कि दुनिया का कोई सुख ऐसा नहीं है जो कि आपके दरवाजे पर आकर के दस्तखत ना दे। संसार में कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। इसलिए ऋषियों जितना बन पड़े भगवान के नाम का नाम संकीर्तन करते रहो।